भगवान में बड़ी श्रद्धा है। एक बार अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं कि यार संसार में सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ, मैं चाहता हूं कि जीवन में एक गुरु धारण किया जाए। इस धरती के ऊपर इस समय कोई ऐसा पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है कि जहां पे मुझे जो चाहिए वो मिल सके। मंत्रियों ने कहा महाराज है एक, इस समय धरती में रविदास, कितने लोगों ने नाम सुना है? गुरु रविदास। संत, कई संत जोड़ते हैं, कई गुरु जोड़ते हैं, अपने अपनी श्रद्धा है। कहते प्रभु उनके जितना ज्ञानवान इसमें कोई भी नहीं है धरती के ऊपर। एक मंत्री खड़े होते हैं, कहते महाराज लेकिन एक समस्या है। कहते समस्या क्या है? कहते वो छोटी जात के आया, आप था रहे महाराज, वो छोटी जाति के, कल को जब दुनिया को पता चलेगा कि छोटी जाति के गुरु आपने धारण किया है तो आपकी ख्याति को कहीं धक्का नहीं पहुंचे। कितनी विनम्रता है राजा पीपा में। राजा पीपा कहते हैं मुझे गुरु धारण करना है, जाति नहीं। मंत्री कहते महाराज हम संत रविदास के इधर समाचार पहुंचा देते हैं, समाचार पहुंचा देते हैं कि हमारे महाराज आ रहे हैं और आपके लिए रथ की व्यवस्था की जाती है। आप जरा ये काउंट करते चलना कितने गुण हैं राजा पीपा में। राजा पीपा कहते नहीं, मुझे गुरु धारण करना है, कोई लड़ाई नहीं लड़नी, मैं खुद चल के जाऊंगा, नंगे पांव जाऊंगा, बिना सैनिकों के जाऊंगा, हाथ जोड़ के जाऊंगा। जरा नोट करो कितने गुण हैं। हाथ जुड़े हुए पहुंच गए तो क्या देखते हैं? गुरु रविदास जूते बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं, खड़े हैं हाथ जोड़ के, लोग गए, देखा उन्होंने, चरण छुए, कहते राजन आप इस गरीब के यहां? कहते नहीं महाराज, गुरुजी आज मैं आपको गुरु धारण करने आया हूं। रविदास जी ने उनके मस्तक की तरफ देखा और कहते राजन ये सौदा इतना आसान नहीं है, जान की बाजी लगानी पड़ सकती है। कहता जान ले लो। जान ले लो और शिष्य बना लो। जैसे ही उन्होंने राजा पीपा के अंदर झांक के देखा बहुत ही विनम्रता है उनके अंदर, लोगों की मदद करते हैं, थोड़ा भी कपट नहीं है, थोड़ा भी छल नहीं है, थोड़ा भी बैर नहीं है, थोड़ा भी द्वेष की भावना नहीं है। मन में विचार आया कब तक ये बाहर धक्के खाते रहेंगे, क्यों ना इनकी जिंदगी का उद्धार आज ही कर दिया जाए। कहते राजन तैयार है फिर? कहता बिल्कुल। कहते फिर कर अपना हाथ आगे, मैं तुझे अमृत देता हूं, तेरे जन्मों जन्मों के बंधन आज ही काट देता हूं। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने हाथ आगे किए। आपने देखा होगा हम गांव में वैसे पानी पीते हैं, लेकिन भगत रविदास जूते बनाने का काम करते थे तो उन्होंने एक जानवर की खाल में पानी रखा हुआ था, लोटा भरा। जैसे ही राजा पीपा के हाथ में डाला, पीपा जी के अंदर एक बात घर कर गई। क्या? शंका। ध्यान से देखिएगा ये शब्द शंका। मन में विचार आया कि यार अगर मैंने इसको गुरु मान भी लिया था तो मेरा इतना सम्मान, बदबूदार पानी मुझे पिला रहे। कितने गुण थे? विश्वास, श्रद्धा, दूसरों की मदद करना, समझदारी, सब कुछ था। एक चीज ने
किंतु पैदा कर दिया शंकर। और राजा पीपा ने हाथ तो आगे किए, पानी सारा ही निकाल दिया, अंदर एक बूंद भी नहीं गई। रविदास जी ने एक बार नहीं बोला राजन ये क्या किया, उनके माथे की तरफ देखा, कहते राजन तेरा काम हो गया, जाओ, हमने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। वापिस आ गए। राजसी पोशाक पहनी हुई थी, एक बूंद उस पानी की उनकी कमीज में लग गई, वो दाग जा नहीं रहा। धोबी को दिया धोने के लिए, दाग निकल नहीं रहा है। धोबी की छोटी सी बच्ची थी, उसको पता चला पिताजी 2-3 दिन से एक ही कपड़ा धोए जा रहे हैं, सोने की कढ़ाई हुई है उसमें, लेकिन दाग नहीं जा रहा है। बच्चों का दिमाग बड़ा चुलबुला होता है, वो कहते डैडी नहीं है तो ऐसे ही चला जाएगा। कहते कैसे, मेरे पास दो। वो कमीज उस बच्ची ने ली और वो दाग वाला हिस्सा मुंह में डाल लिया और चूस मारने लग गई। जैसे ही मुंह की गर्मी उस दाग को लगी, दाग निकलने शुरू हो गया और वो दाग वाला जो पानी था वो लड़की के अंदर चला गया। और हुआ ये लड़की बेहोश हो गई, लड़की का तीसरा नेत्र फूट गया, लड़की बेहोश हो गई। 1-1.5 घंटे बाद होश आया तो घर वाले परेशान कि हुआ क्या बच्ची को। तो लड़की देश विदेश की बातें उन्हें बताने शुरू कर दी। विजय को देखे कि झटके में पूरे खानदान का ड्रग्स पता, सब दुनिया हैरान की बच्ची को हुआ क्या। अब जब लड़की का नाम पूरी दुनिया में फैला, दूर दूर से लोग उसके पास माथा झुकाने आए। राजा पीपा को पता चला कि यहां हमारे धोबी की लड़की के तीसरा नेत्र खुल गया है। राजा पीपा फिर चले। जैसे ही राजा पीपा उस लड़की के पास आके पैर पकड़ने लगते हैं, लड़की रोक देती है, कहती नहीं महाराज, इतना बड़ा अनर्थ आप मत करो। कहते किस चीज का अनर्थ? कहते आप ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। कहते मेरी वजह से मैंने क्या किया? कहते महाराज, वो जो अमृत आपके गुरु ने आपको पिलाया था, उसकी एक बूंद आपने तो नहीं पिया, लेकिन आपकी कपड़ों में लग गई थी। महाराज जब मैंने वो चूसा ना, आज इसीलिए मेरी जिंदगी में बदलाव है। ये कहने की बात थी और राजा पीपा कांप गए। फिर दौड़े अपने गुरु के पास, माथा फोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुरुजी गलती माफ कर दो, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु मुस्कुराते हैं, कहते राजन, हमने तो तुम पे दया की थी, लेकिन तुमने शंका की राजन हम पे। जो मैं तेरा भला करने वाला था, देख आज किसका हो गया। राजा रविदास, गुरु रविदास राजा पीपा को बिठाया। कहते राजन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे। जब तुमने मुझे अपना गुरु धारण कर ही लिया है, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ, फिर अपने गुरु के ऊपर शंका किस बात की? जब मैंने तुझे अपना शिष्य बना लिया है, तो फिर तुझे मैं चाहे अमृत दूं या जहर दूं, तुझे शंका नहीं करनी चाहिए थी। आज प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, लेकिन विश्वास के साथ काम करना और शंका के साथ काम करना, दोनों में फर्क है। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, सारे पूछो, यार इस बिजनेस में खाली हम कामयाब नहीं हो रहे, हमारी कामयाबी के साथ साथ आप भी जुड़े। इस बिजनेस में आप ही कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है, तो हम आपको गलत रास्ता बताएंगे क्यों?
प्रियंका और राज को अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। हम सब लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से भरे पड़े हैं, लेकिन इस भीड़ में से एक आदमी तो मुझे बता दो जिसने आज आपके घर आके आज तक ये कहा हो कि बता तुझे जीवन में क्या चाहिए, मैं तेरी मदद करता हूं। कोई नहीं। तो जब हम खड़े हैं तो शंका क्यों? यह बिजनेस विश्वास का है। प्यारे दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, किस माहौल में रहते हैं, इन बातों का फर्क पड़ता है। रशिया में एक सर्वे हुआ, वहां पे 2 गिलास पानी के भर के रखे गए, 2